चलिए खबरों में सबसे पहले बात करते हैं गहलोत मंत्रिमंडल के विस्तार की। तो 28 जुलाई को संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार के बीच कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने जयपुर में बैठक की। रात में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात के बाद सत्ता और संगठन की पीसीसी में बैठक हुई, जिसमें केसी वेणुगोपाल और अजय माकन का स्वागत किया गया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मंत्री, विधायक, निर्दलीय विधायक, कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी शामिल हुए। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। अब माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में विस्तार और सियासी नियुक्तियों को लेकर बात बन गई है। विधायकों को भी 28 और 29 जुलाई को जयपुर में रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा केसी वेणुगोपाल और अजय माकन दिल्ली जाकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपेंगे। सोनिया गांधी के निर्देशों के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख तय होगी। वहीं बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी अजय माकन मीडिया से रूबरू हुए और कहा कि वरिष्ठ नेताओं से अनौपचारिक चर्चा की है। महंगाई को लेकर हुए आंदोलन पर बात हुई है। माकन ने कहा कि पेगासस जासूसी मामले की हम निंदा करते हैं। सरकार कोरोना पीड़ितों पर पैसा खर्च करने के बजाय जासूसी पर पैसा खर्च कर रही है। पत्रकारों, जजेस के फोन टैप किए जा रहे हैं। कांग्रेस लगातार आंदोलन जारी रखेगी। माकन ने कहा कि मंत्रिमंडल, जिलाध्यक्षों की चर्चा हम कर रहे हैं। सब लोगों ने एक स्वर में कहा है कि आलाकमान जो तय करेगा वो सब मंजूर है। अब हम लोगों को किसी भी प्रकार का विरोधाभास नजर नहीं आता है। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है फर्स्ट इंडिया। तो अहम बैठकों का दौर लगातार जारी रहा। कल रात भी काफी मंथन किया गया, चर्चा की गई, मंत्रणा की गई। अब देखना ये होगा, जो अटकलें लगाए जा रहे हैं, जो कयास लगाए जा रहे हैं कि संभावित तौर पर 28 और 29 जुलाई को मंत्रिमंडल विस्तार होगा, फेरबदल होगा। तो जो रिपोर्ट यहां से अब आलाकमान के पास भेजी जा रही है, तो जो फॉर्मूला तय किया गया है कि अब देखना होगा राजस्थान के इस सियासी संग्राम में कितना फिट बैठता है, क्योंकि पेच कई फंसे हुए हैं। एक और सचिन पायलट गुट है, तो वहीं कई निर्दलीय विधायक हैं, तो वहीं बसपा से आए हुए विधायक भी हैं जिनको संतुष्ट करना है। एक बड़ी चुनौती है। अब देखना यह है कि इस बड़ी चुनौती में जो ये फॉर्मूला है वो कितना सक्सेसफुल नजर आता है। जो मंत्रिमंडल की चर्चा हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की चर्चा, हमारे बोर्ड कॉर्पोरेशन के अंदर जो पॉलिटिकल नियुक्तियों की चर्चा है, ये सब चीज़ों की चर्चा हम लोगों से कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि सब लोगों ने एक स्वर में ये कहा है कि जो केंद्र आला कमान जो तय करेगा वो हमें मंजूर है। सब लोगों ने एक स्वर में कहा और हम लोग बहुत जल्द इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग फाइनल फैसला करेंगे, क्योंकि कहीं पर भी कोई अब हम लोगों को कोई किसी भी प्रकार से विरोधाभास नजर नहीं आता। सब लोग एक स्वर से और एक मत है इसके अंदर, और बहुत जल्द हम लोग आपको इसके बीच में इसके बारे में हम बताएंगे कि मैं 28 और 29 तारीख को 2 दिन के लिए राजस्थान में मैं फिर खुद आ रहा हूँ, और हम लोग कांग्रेस विधायकों से मैं यहाँ पर आकर के एक एक करके सबसे अलग बात करके जिला और ब्लॉक के बारे में उनसे मंत्रणा करूंगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम लोग कोई भी निर्णय जिला और ब्लॉक का करें तो हमारे विधायकों का सीधे जो है एआईसीसी को पता होना चाहिए। हम संज्ञान लेना चाहते हैं, और इसलिए हम लोग 28 और 29 को मैं 2 दिन के लिए यहाँ पर आकर के सभी विधायकों से मैं मिल रहा हूँ, और उनसे भी हम लोग चर्चा करेंगे। बोर्ड कॉर्पोरेशन में अच्छे लोगों के नाम वो बताएं, वरिष्ठ लोगों के, और जिला और ब्लॉक का भी हम उनके साथ में चर्चा करेंगे। देखिए, एक मिनट सुनिए, कोई भी ऐसी चीज को हम तारीख के साथ बांधना नहीं चाहते। मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहता हूं कि कहीं पर भी कोई भी विरोध नहीं है, आपस में विरोधाभास नहीं है, सब निर्णय हो चुका। और दूसरा, हर जो हमारे कांग्रेस के लीडर हैं, सबने आला कमान के ऊपर, केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर विश्वास जताया। धन्यवाद।